जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों को। तो देखिए, एमपी पुलिस का रिजल्ट क्या है, बहुत दिनों से नहीं आ पा रहा है और बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया और यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट्स भी किए। हमने भी एक दो वीडियो बनाया कि रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ सकता है। अपन क्या है, जैसे आंसर की का देखोगे तो आंसर की जैसे 15 तारीख को सुबह सुबह उसमें जानकारी हुआ, इसके बाद शाम को लगभग दोपहर में क्या हो गया था, आंसर की आ गया था। कयास यही लगाया जा रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, आचार संहिता लगने के बाद भी आ सकता है, लगने के पहले भी आ सकता है। अभी इस समय क्या है कि एमपी में बहुत ही ज़्यादा जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, या बल है जो, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं चुनाव में उनका ध्यान हो चुका है। और आपको पता होगा कि नवंबर लास्ट तक चुनाव चलेगा और रिजल्ट भी नवंबर लास्ट तक आ जाएगा और आचार संहिता भी बहुत जल्द लगने वाली है। लगभग यहाँ पर मानो कि 1 से डेढ़ मतलब 1 हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आचार संहिता लग जाएगी। यानी 14 तारीख के पहले, 14 अक्टूबर के पहले पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो एमपी पुलिस का रिजल्ट में क्या पड़ेगा इफेक्ट, जो आचार संहिता है उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है, और क्या बहुत सारे रिजल्ट नहीं आया तो क्या वो रिजल्ट आ सकता है। देखिए, जो भर्ती चल रही होती है उनका रिजल्ट आ सकता है और उनका फिजिकल भी हो सकता है, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। और बाकी जिनका जो तो नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती, ये भी बता दूं आपको। और आचार संहिता लगने से जो है तो चुनाव में बल भी उधर हो जाएगा, तो अभी तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, एमपीएसआई का भी अभी बहुत सारा न्यूज़ में चला था कि जो तो भर्ती आने वाला है, आचार संहिता लगने के पहले आ जाएगा। व्यापम को जो तो रूल बुक भेज दिया गया है। सभी लोगों ने वीडियो बनाया, सभी लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन कब तक आ सकता है अभी कोई जो तो ठोस ये नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आंदोलन भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब तक आ सकता है, फिजिकल इतने तारीख को होगा, है ना। तो आपने देखा होगा कि मैंने भी एक दो वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया कि दिसंबर तक जो तो फिजिकल हो जाएगा। एमपीएसआई का भी फिजिकल जो तो रिटर्न हो जाएगा अभी दिसंबर में। मार्च अप्रैल में क्या होगा, फिजिकल होगा। लेकिन अभी क्या है, पूरा जैसे जैसे तारीख बढ़ते जाती है, जैसे आपका तारीख हो गया तो 1 से 2 दिन के मतलब जैसे जैसे तारीख बढ़ता जाता है तो चुनाव की नज़दीक काफ़ी नज़दीक आ रही है। चुनाव जो है तो जल्द होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें भी क्या है, चुनाव के कारण जो है तो टाली जा सकती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज़ रुकने की ज़रूरत है कि आपको टाला जा सकता है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक नहीं टाला जा सकता, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है। चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। आचार संहिता भी नहीं लगी है। अगर 1 हफ्ता भी है तो 1 हफ्ता बहुत है, क्योंकि आपको पता होगा कि माननीय मामा जी बहुत ही ज़्यादा जो तो निर्णय लेते हैं, बहुत ही तगड़े निर्णय लेते हैं। अचानक कभी भी कुछ निर्णय आ जाता है तो आप कोई वो नहीं है कब क्या घोषणा हो जाए। तो आपको अभी फिजिकल अपना तैयार रखना है। फिजिकल देखिए, सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि रिजल्ट हमारा क्या है। रिजल्ट का कुछ भी कह नहीं सकते, रिजल्ट जो भी है आपके पास अभी, आज मान लो 2 तारीख अगर हो गया, ठीक है, यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आप समझ लो चीज़ों को। अगर मान लीजिए 2 अक्टूबर हो गया, ठीक है, अगर आप 2 अक्टूबर है और आपके पास टाइम कितना है, 14 अक्टूबर। अधिकारियों का यहाँ पर, जहाँ तक आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा, अखबार में पढ़ लिया ना आप, तो चुनाव आयोग के द्वारा जो अधिकारी कुछ ऐसे रहते हैं तो उनके द्वारा जानकारी दी जा रही कि जो उनका अनुमान है कि 14 अक्टूबर के पहले पहले आचार संहिता लग जाएगी। क्योंकि यहाँ पर बता दूं कि नवंबर नवंबर में चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होगी और नवंबर के आखिरी तक चुनाव प्रक्रिया का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो रिजल्ट हो सकता है अगर अभी नहीं आया, हालांकि अभी तो आपके पास कितना है, 14 तारीख है। मैंने आपके पास अभी कम से कम कितना दिन है, कम से कम आपके पास 12 दिन है, यानी 1 हफ्ता का टाइम बचा हुआ है। 1 हफ्ता क्या, यहाँ पर 1 घंटे में भी कुछ भी हो सकता है, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है। तो रिजल्ट का अनुमान अभी भी आप उम्मीद रख सकते हो कि रिजल्ट हमारा आ सकता है। अब देखिए, रिजल्ट आ सकता है या नहीं आएगा, इससे हमारा अभी हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है कि उनका नंबर ठीक ठाक आ जाता है, रिटेन में 80 आ जाता है, 85 आ जाता है, लेकिन कई बार उनका क्या होता है, फिजिकल वीक होता है या वो फिजिकल नहीं कर रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अभी क्या हो, जिसमें से वीडियो देखेंगे वो फिजिकल स्टार्ट नहीं किए होंगे, या किए भी होंगे तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, लेकिन कोई तो है जो फिजिकल कर रहा है। तो बहुत सारे स्टेडियम में आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे लोग अच्छा खासा पसीना रात रात में बहा रहे हैं, सुबह भी बहा रहे हैं। तो कहने कि उनको वो भी आपसे आगे निकल सकते हैं। तो आपका रिजल्ट, मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं, मान लीजिए अभी रिजल्ट नहीं आया, मान लीजिए नेक्स्ट 15 दिन में आपका रिजल्ट आता है, अभी नहीं आता है, 15 दिन में रिजल्ट आया, इसके बाद आपको बुला लिया नेक्स्ट 15 दिन बाद ही,
क्योंकि 15 दिन बाद रिजल्ट आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीने बाद फिर आएगा कि आपको अभी फिजिकल स्टार्ट होगा। जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में कई बार ये होता है कि आपको डायरेक्ट ग्राउंड को कॉल कर दिया जाता है कि आप उसमें भी आ जाता है रिजल्ट के यहाँ आपको जाना है इस तारीख को। कई बार ऐसा भी होता है और कई बार आपको हो सकता है 2 से 3 दिन बाद डायरेक्ट फिजिकल मेल में ऐसा कुछ सिस्टम होगा। लेकिन उसमें मैक्सिमम जो टाइम दिया जाएगा 15 से 30 दिन, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। तो आप ये अभी अनुमान लगा लो कि आपके अंदर क्षमता है या आप कर सकते हो। मान लीजिए अभी रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन के बाद ही रिजल्ट आता है, तो क्या आपको अगर 1 महीने का टाइम मिलता है तो 1 महीने में आपका फिजिकल तैयार हो सकता है? अगर नहीं है ऐसा, अगर फिजिकल तैयार नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे अपना फिजिकल तैयार करते रहना है। मेन फोकस आपको रनिंग में करना है, रनिंग में करना है और गोला में करना है। ये 2 चीज़ मेन है। बहुत सारे लोगों का गोला नहीं आता, बहुत से लोग जो थोड़ा मोटे होते हैं उनका रनिंग नहीं हो पाता। लेकिन आप धीरे धीरे ही सही दौड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्लस पॉइंट ही रहेगा। रिजल्ट अगर अभी आ जाता है तो आप अगर नहीं दौड़ते हो या फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो तो क्या आपका हो सकता है नुकसान। देखिए मान लीजिए अगर आप इसी 15 दिन के बीच के अंदर अंदर अगर रिजल्ट आपका आ जाता है, घोषित कर दिया जाता है, तो आप अगर फिजिकल अभी नहीं कर रहे हैं, फिजिकल मान लीजिए जो इंसान नहीं कर रहा है अभी, उसको काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि अगर अभी रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ जाता है, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपको निश्चित मान के चलो कि फिजिकल भी बहुत ही जल्द, लगभग 2 से 3 दिन में या 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका फिजिकल का डेट भी आ जाएगा और वो फिजिकल कराना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये भी अनुमान बहुत ही बड़ा अनुमान है। ये इसको इस कारण ये है कि पुलिस बल की सख्त ज़रूरत है, किसमें, चुनाव कराना है इनको, प्लस उसमें भर्ती भी इनको दिखाना है कि, और वैसे भी अभी जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 लाख भर्ती प्लस हो गया है, इतना भर्ती हो गया है। तो आपको पता होगा कि जो भी भर्ती अभी तक हुए हैं उसको रिजल्ट कोई भी नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये बोल रहे हैं। तो अगर बोल रहे हैं तो क्या ये पुलिस बल में कभी ये चाहेंगे कि इन यो तो ये इनका फिजिकल ना कराएं? अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है मान लीजिए कि चुनाव के कारण, तभी हो सकता है कि फिजिकल अभी नहीं होगा, लेकिन लगभग अभी 60% चांस है कि आपका फिजिकल हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में पूरा जो भी अभी चल रहे हैं, अगर आप एकेडमी ज्वाइन कर रखे हैं तो आप अच्छे से फिजिकल कर ही रहे होंगे। लेकिन अगर आप एकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप घर से ही कर रहे हैं, अपने ग्राउंड से आसपास से कर रहे हैं, तो आप क्या है, रनिंग में और फिजिकल अपना पूरा जो भी तीनों इवेंट है अपना प्रॉपर अपना फीवर टाइम दो, दोनों टाइम दो या एक ही टाइम दो अभी। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मान के चलो कि रिजल्ट आएगा तो अपने को रिजल्ट बनाना है। आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मान लीजिए 80 नंबर अगर आया है किसमें, अगर 80 नंबर आया है आपका किसमें, रिटेन में, तो आप एवरेज यही मानो कि आपको 80 के आसपास क्या करना है, आपको फिजिकल में मार्क्स लाना है। और मान लीजिए अगर आपका 60 से लेके 70 के बीच में अगर रिटेन में मार्क्स आया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप फिजिकल नहीं करते हो, आपको ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि फिजिकल कब होगा या फिजिकल अभी नहीं होगा तो फिजिकल का रिजल्ट, सॉरी, रिटेन का रिजल्ट कब आएगा। तो ये सब आपको नहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है फिजिकल में। आपके हाथ में केवल यही है। मान लो कि आपको फिजिकल आ गया, डेट आ गया और आपको टाइम नहीं मिला, 15 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कि आपका 90 फिजिकल बन जाएगा, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे। तो आपका अगर 60 से 70 मार्क्स रिटर्न में आया तो आपको हार्ड वर्क अभी से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपसे जो गलती कहाँ पर हुआ, रिटर्न में आपने कुछ गलती की है थोड़ा सा, ठीक है, गलती हो गया, लेकिन अभी अगर आपको फिजिकल नहीं करते हो आपको 70 से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। कम से कम आपका 85 मार्क्स आपको फिजिकल में लाना पड़ेगा दोस्तों। किसी भी तरह आप ये टारगेट जरूर कर लो, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा कम था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कट ऑफ बढ़ाने का काम किया है, वो 93 95 तक बहुत सारे लोगों ने नंबर पाया हुआ है। तो ये लोग अगर फिजिकल में भी 80 नंबर या 70 75 नंबर ला रहे हैं तो फिर आप इनसे थोड़ा दूर रहोगे। तो आपको इनसे इधर फिजिकल में 10 से 15 नंबर प्लस करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ हो सकता है। तो यही मैं लास्ट तक ये कहूँगा आपको आखिरी में कि जो लोग यहाँ पर फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं या आपको रिजल्ट का प्रेडिक्शन ज़्यादा नहीं करना है, कब तक आ सकता है कब तक नहीं आ सकता है, अपने हिसाब से पूरा वीडियो देख लो। जो भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी। उस हिसाब से अपना एक्शन ले लो। एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो तो एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप एफोर्ड करते हो, पैसा वगैरह है आप, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप धीरे से ही लेकिन अपना फिजिकल जो है तो स्टार्ट कर दीजिए। और बहुत सारी भर्तियां भी इस तरह आ रही है, एसआई की भर्ती आई है, एक वीडियो आपको मैं दे दूंगा, लास्ट में देख लेना
एसआई की भर्ती आई है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट लगातार आ रही हैं। तो कोई भी स्टेट का फॉर्म आ रहा है, आप लगातार उसमें फॉर्म डालो, क्योंकि आपको फिजिकल के साथ साथ आपको रिटर्न भी अभी छोड़ना नहीं है। आपका मेन क्या फोकस है, आपको जॉब लेना, गवर्नमेंट जॉब लेना, ना कि कहीं पर लेना। क्योंकि आपको पता होगा एसएससी जीडी जो सिलेक्ट होते हैं, आर्मी में सिलेक्ट होते हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि उनकी स्टेट में जॉब लगे। हाँ, जॉब सरकारी लग जाती है तो कई सारी चीज़ें होती है जिससे आप अपने पास में आ सकते हैं, घर के पास में आते थे, जिलों के पास में आ सकते हैं, एमपी में आ सकते हैं, जहाँ से हैं आप। आपको ऑल स्टेट का फॉर्म डालना है। अगर उसमें आप एलिजिबल हो तो आपको जॉब लेने का टारगेट यही है कि आपको हर स्टेट का कहीं ना कहीं जो जिस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो, आपको जिसमें मन है कि मैं इसमें कर सकता हूँ, सिलेबस समझ में आ रहा है, तो उस फॉर्म को आप डालो। और अभी जो एसआई की भर्ती आई है, जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एमपीएसआई का फॉर्म अभी नहीं आ पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लगभग यहाँ पर देखोगे कि 1200 पोस्ट में रिक्वायरमेंट निकाली गई है बिहार पुलिस में। और उसकी अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो बहुत ही नॉर्मल सिलेबस दिखाया है यहाँ पर। अगर कई बार तो ये देखो कि एमपी से भी काफ़ी नॉर्मल सिलेबस है, क्योंकि उसमें ना तो बिहार का जीके पूछा जाता है, बिहार का जीके क्या होता है नहीं पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन अगर आएंगे भी तो वो इंडिया जीके में कवर हो जाता है, क्योंकि इंडिया जीके में भी बिहार ही आता है। तो एक दो क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से आता है। अभी एमपी का ही आपने देखा होगा कि एमपी के एक दो क्वेश्चन ही आए, तो अदर स्टेट की बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपके स्टेट में जॉब करने। तो यही कारण है। बाकी इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दबा के पूछता है, बाकी बहुत ही नॉर्मल सिलेबस से हिंदी है। तो आप वीडियो दे दूंगा तो पूरा उस वीडियो देख लेना, समझ सब कुछ आ जाएगा।